ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय माउंट आबू की खूबसूरत वादियों में बसे ज्ञान सरोवर में खेती किसानी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए सम्मेलन का आयोजन हुआ। संस्था के ग्राम विकास सेवा प्रभाग द्वारा आयोजित इस 5 दिवसीय सम्मेलन में शाश्वत योगी खेती से मिल रहे सकारात्मक परिणामों में रिसर्च के लिए सहमति बनी। गुजरात के सरदार कृषि नगर दांतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और राज्योगन रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत आने वाली ग्राम विकास सेवा प्रभाग के बीच MOU हुआ। इस समझौते पर हस्ताक्षर ग्राम विकास सेवा प्रभाग की अध्यक्षा बीके सरला दीदी, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन भाई, संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके डॉक्टर निर्मला दीदी, प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू भाई, सरदार कृषि नगर दांतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रिसर्च के डायरेक्टर डॉक्टर CM मुरलीधरन, भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय संगठन मंत्री दिनेश कुलकर्णी, यूपी कृषि निदेशालय के असिस्टेंट डायरेक्टर बद्री विशाल तिवारी की मौजूदगी में संपन्न हुआ। शाश्वत योगी खेती पर 5 सालों तक रिसर्च के लिए समझौता हुआ है, जिसका उद्देश्य किसानों को खेती के बेहतर और प्रभावशाली विकल्प देना है। साथ ही किसानों को मानसिक रूप से सशक्त करना है ताकि वे आने वाली परिस्थितियों से हिम्मत से निपट सकें। योगिक खेती का अर्थ है हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बताई गई भारत की वो प्राचीन प्राकृतिक कृषि पद्धति, जिस कृषि पद्धति के द्वारा कृषक और ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास हो, वो है योगिक खेती। अपनी सांसों को बचाने के लिए पेड़ लगाएं, अपने कल को बचाने के लिए जल बचाएं और पौष्टिक भोजन खाने के लिए मिट्टी में जहर ना मिलाएं, क्योंकि इन्हीं की बदौलत हमारा शरीर चल रहा है। यही महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर ब्रह्मा कुमारी संस्था पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन करके पर्यावरण को बचाने की अपील कर रही है। चलिए देखें इसी से जुड़ी खबरें। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में कल्पतरु अभियान के तहत वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विजया, राजयोग शिक्षिका बीके ख्याति और बीके विद्यार्थी ने लोगों को पर्यावरण संतुलन के लिए प्रेरित किया। साथ ही वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए पौधों का वितरण भी किया गया। मुंबई के बोरीवली सेवा केंद्र पर बीके सदस्यों ने नाटिका द्वारा पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। यह कार्यक्रम बोरीवली सबसुन प्रभारी बीके दिव्य प्रभा दीदी, ORC की निर्देशिका बीके आशा दीदी, राजयोग शिक्षिका बीके संगीता दीदी की उपस्थिति में हुआ। संजय गांधी नेशनल पार्क के डायरेक्टर एवं चीफ कंजर्वेटर जी मल्लिकार्जुन, एक्ट्रेस एंड मॉडल लेस्ली त्रिपाठी, टीवी एक्टर तन्मय वेकारिया, ग्रीन वर्क्स ट्रस्ट के को-फाउंडर एंड ट्रस्टी मिलिंद पंडित, सेलिब्रिटी मैनेजर शशि मित्तल शामिल हुए और अपने विचार व्यक्त किए। हम ये नहीं जानते कि मन को कंट्रोल करना एक्चुअली हमारे अंदर ही है, जो जिस बात को हम निग्लेक्ट कर देते हैं। तो आज मेडिटेशन करते वक्त आई वॉज फीलिंग सो हल्का इन फॉर्म ऑफ जितना कुछ जो भी मैंने 5 मिनट 10 मिनट आई थिंक 5 मिनट्स वी डिड 5 नॉट इवन 5 मिनट्स 4 मिनट्स 4 मिनट में मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ। ईश्वरीय मेडिटेशन सेंटर है, यहाँ पे आप भगवान से कनेक्ट होते हैं। मैं जैसे गई राजयोग सेंटर मेरे घर के बाजू में, वहाँ पे शांति, सब साड़ी पहने हैं, वाइट में है, मुझे लगा मैं एंजल्स की दुनिया में आ गई हूँ। बिहार गया के सिविल लाइन सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में मगध मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर चित्रंजन सिंह ने कहा कि व्यक्ति और पर्यावरण का संतुलन व्यक्ति अपने लोभ के कारण बिगाड़ रहा है। तो वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला दीदी ने कहा कि राजयोग ध्यान द्वारा मानव मन को बदलने की जरूरत है, तभी पर्यावरण में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देंगे। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में जल जन अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके माधुरी ने कहा कि प्रकृति हमें सदियों से बहुत कुछ देती आ रही है। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम प्रकृति की रक्षा करें। तो वहीं सहयोग संस्था के संरक्षण बालकृष्ण गुप्ता, भूतपूर्व प्राचार्य अरविंद गहलोत और बीके नारायण ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए सभी को पौधे वितरण किए। छत्तीसगढ़ के धमतरी सेवा केंद्र पर जल जन अभियान, कल्पतरु प्रोजेक्ट तथा पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालन DS कुशवाहा, जिला पंचायत सदस्य कविता बाबर,
सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरिता, वन परिक्षेत्र अधिकारी महादेव कन्नौजे, पर्यावरण प्रेमी शत्रुघ्न पांडे मौजूद रहे। इंदौर के कलानी नगर सेवा केंद्र पर पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में समाज सेवी कल्पना भंडारी, अलका सैनी, डॉक्टर माला सिंह ठाकुर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती दीदी मुख्य उपस्थित हुए। माला ठाकुर ने कार्यक्रम में कहा कि हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। तो वहीं बीके जयंती दीदी ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा से पहले हमें अपने मन को स्वच्छ और सकारात्मक बनाने की जरूरत है। ऐसे एमपी के नरसिंहपुर स्थित संस्कार भवन में अपर कलेक्टर दीपक वैद्य, नगर पालिका अध्यक्ष पंडित नीरज महाराज, एसडीओ जी नाथ साहब, कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक आशुतोष शर्मा, रिटायर्ड एग्रीकल्चर ऑफिसर अशोक त्रिपाठी, राजयोग शिक्षक बीके प्रीति ने कार्यक्रम का आगाज किया। ऐसे सोनीपत के सेक्टर 15 पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर कविता जैन, डॉक्टर सुखप्रीत कौर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के प्रोफेसर सुभाष सिसोदिया, व्यापारी विजय नासा शामिल हुए और पर्यावरण को बचाने की अपील की। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। बना इन्हीं से जीवन सबका कायम इन्हीं से रहता। बना इन्हीं से जीवन सबका कायम इन्हीं से रहता। सांसें चलती हैं पवन से, नीर रगों में बहता। बना इन्हीं से जीवन। नशा मुक्त समाज बनाने में राजयोग मेडिटेशन की अहम भूमिका को बताते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्था ने पूरे भारत में मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत अभियान के तहत कई जागरूकता कार्यक्रम किए और लोगों को व्यसन छोड़ तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। चलिए देखिए इसी से जुड़ी कुछ कार्यक्रमों की खबरें। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में इंदौर से आए धार्मिक प्रभाग के कार्यकारी सदस्य बीके नारायण ने राजयोग मेडिटेशन द्वारा नशे की लत से मिलने वाली निजात की जानकारी दी। तो वहीं अतिथि के तौर पर उपस्थित डॉक्टर्स और समाज सेवियों ने भी माना कि नशा मुक्ति में मेडिटेशन से मदद मिलती है। राजस्थान के बीकानेर, सूरतगढ़, पीलीबंगा, चूरू, श्रीगंगानगर एवं रतनगढ़ रेलवे स्टेशन पर व्यसन मुक्ति चित्र प्रदर्शनी लगाकर व्यसनों को छोड़ने का संदेश दिया। कार्यक्रमों के दौरान उत्तर पश्चिम रेलवे महिला संगठन की अध्यक्ष स्निग्धा श्रीवास्तव, स्टेशन अधीक्षक दयाशंकर पासवान, महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की प्राचार्य संगीता सक्सेना, सीनियर डीसीएम महेश कुमार एवं बीके कमल दीदी रही मुख्य तौर पर उपस्थित। इस दौरान सांप सीढ़ी के खेल के माध्यम से भी यात्रियों को नशे की प्रवृत्ति पर नियंत्रण करने का संदेश दिया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर केंद्रीय जेल में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर रिजू बाफना, जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार, जेल अधीक्षक शेफाली तिवारी, जेलर सुभाष सागर, सामाजिक न्याय वाहन की डिप्टी डायरेक्टर अंजना त्रिपाठी, नरसिंहपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम ने नशा मुक्त नरसिंहपुर अभियान का आगाज किया। सकारात्मक जीवन शैली मनुष्य में सकारात्मकता को ले आती है।
छत्तीसगढ़ के कोरबा में बच्चों के लिए आयोजित विशेष कार्यक्रम में न्यायाधीश संघ पुष्पा, डॉक्टर केसी देवनाथ और चांपा सेवा केंद्र प्रभारी बीके रचना ने सभी बच्चों को मोबाइल और टेलीविजन के एडिक्शन से बचने और तंबाकू का सेवन कभी न करने का संकल्प कराया। तो वे बच्चों ने लघु नाटिका द्वारा संदेश दिया कि नशा व्यक्ति एवं समाज के लिए हानिकारक है। ऐसे ही ब्रह्मा कुमारीज द्वारा दुर्ग रेलवे स्टेशन में लगाई गई व्यसन मुक्ति चित्र प्रदर्शनी का स्टेशन मास्टर लखविंदर सिंह मुंगेरा ने अवलोकन करते हुए ब्रह्मा कुमारीज के प्रयासों की प्रशंसा की। बीके पूर्णिमा और बीके सदस्यों ने आने जाने वाले लोगों को समझाया कि व्यसन मुक्ति के लिए मेडिटेशन क्यों जरूरी है, साथ ही राजयोग के लाभ भी बताए। गुजरात के नवसारी सेवा केंद्र पर मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में समाज सुरक्षा अधिकारी निर्मल डी चौधरी, परमेश डायमंड के जनरल मैनेजर कर्नल सुखवीर सिंह शामिल हुए। अभियान के तहत ही परमेश डायमंड फैक्ट्री में 100 कर्मचारियों को व्यसन मुक्ति के लिए प्रेरित किया, तो वहीं एसटी डिपो में 60 ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को व्यसन मुक्ति का संदेश देते हुए व्यसन दान लिया। ऐसे विराट इंडस्ट्री में 30 कर्मचारियों को मेडिटेशन द्वारा व्यसन मुक्त बनने और संस्कार परिवर्तन करने का संदेश दिया। इन सभी कार्यक्रमों में नवसारी सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका भानु बहन उपस्थित रही। मुंबई रेलवे स्टेशन में गामदेवी सेवा केंद्र द्वारा व्यसन मुक्ति चित्र प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका अवलोकन असिस्टेंट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर श्रवण लाल सराफ था। आरपीएफ निरीक्षक प्रभारी जगदीश प्रसाद समेत रेलवे कर्मचारी, सफाई कर्मी और कूलियों समेत बड़ी संख्या में आम जनता ने किया। इसके अलावा बीके सदस्यों ने स्लोगन बोर्ड द्वारा व्यसन मुक्ति का संदेश देने का प्रयास किया। मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर में मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत के तहत किशोर सागर सेवा केंद्र पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा दीदी के निर्देशन में हुआ, जिसमें डॉक्टर, समाज सेवी, स्कूल प्राचार्य समेत शहर के कई सम्मानित लोग उपस्थित रहे और व्यसन मुक्ति को समाज के लिए बहुत आवश्यक बताया। इसके अलावा जिला जेल और सटई रोड स्थित संध्या विहार में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय तंबाकू दिवस के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सेवा केंद्र पर बाइक रैली का आगाज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला, उप अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महालक्ष्मी बहन, समाज सेविका वंदना दत्ता, सरगुजा संभाग प्रभारी बीके विद्या दीदी ने दीप जलाकर किया। रैली के तहत ही केंद्रीय जेल और न्यू बस स्टैंड में बीके विद्या दीदी ने नशा मुक्ति का संदेश दिया, तो वहीं उप पुलिस अधीक्षक महालक्ष्मी कुलदी ने नशा मुक्त रहने की प्रतिज्ञा कराई। देखो, अगर आप नशे का प्रयोग करते हैं, आपकी किडनी खराब हो जाती है, और अगर किडनी को आप ठीक करोगे तो कम से कम 50 लाख रुपए चाहिए। लीवर खराब होता है, लीवर का कैंसर, लीवर को ठीक करने में कम से कम आपको 50 लाख 1 करोड़ रुपए चाहिए कि नहीं? उसी प्रकार अगर आपका गाल का कैंसर हो गया तो कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए। अगर आपका फेफड़ा खराब हो गया तो 10 लाख रुपए चाहिए, होता है ना? तो इतना महंगा गाड़ी है आपकी, जो आपके पास गाड़ी है, और हम उसमें गंदी चीज डाल के अगर उसको खराब कर देते हैं तो हम अपने आप से प्यार नहीं करते हैं। रांची के अरमू रोड सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला दीदी ने राज्यों की चर्चा करते हुए कहा कि राजयोग सभी प्रकार के नशे से मुक्ति दिलाता है। तो वही कार्यक्रम में उपस्थित समाज सेवियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। राधा सी हर बाला होगी,
सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। देर नहीं भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। अब देर नहीं भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी।